कल्प स्थान का 8वां अध्याय है चतुरंगुल कल्प। आप यहीं पे लिख लीजिए कैशिया फिस्टुला, कैशिया फिस्टुला। चतुरंगुल का नाम है हमारा बोटेनिकल नेम कैशिया फिस्टुला। नेक्स्ट है, इसमें 3 नंबर श्लोक है जो इसके पर्याय इंपॉर्टेंट है, आप हाईलाइट कर सकते हैं। आरक वधो राज वृक्ष शमपाक चतुरंगुलः पर प्रग्रह कृतमालश्च कर्णिका कारो अवघात। तो प्रग्रह जो वर्ड है और लास्ट वर्ड है अवघात, इनको आप थोड़ा और स्टार लगा लीजिए अलग। ये तो पर्याय सभी ने सुने होते हैं, आरगवध है, राजवृक्ष है, चतुरंगुल, कृतमाल बोलते हैं। तो ये प्रग्रह और अवघात थोड़े डिफरेंट आए हैं, इसलिए बोला आपको। तो 3 नंबर श्लोक को आप पूरे को ही हाईलाइट कर सकते हैं, चतुरंगुल के पर्याय। नेक्स्ट है आरगवध जो होता है उसके गुण। ये ज्वर, हृदय रोग, वात, रक्त है, उदावर्त आदि रोगों में अच्छा है। राजवृक्षो अधिकम पथ्यो और मृदु मधुर शीतल, मृदु है, मधुर है और शीतल होता है। बाले वृद्धे क्षते क्षीणे सुकुमारे चमानवे योज्य मृदु अन्नपायित्वात को आपने हाईलाइट किया। मृदु अन्नपायित्वात, अन्नपायित्वात विशेषात चतुरंगुल है। अन्नपायित्वात मतलब कॉम्प्लिकेशन कम करता है, बाकियों के कंपैरिजन में। जो और ड्रग्स हैं विरेचन के लिए जो हम यूज कराते हैं उनके कंपैरिजन में ये कम कॉम्प्लिकेशन करने वाला होता है। तो अन्नपायित्वात ये जो वर्ड है ये आपने हाईलाइट किया और आप पेज के बॉटम पर लिख सकते हैं अन्नपायित्वात एरो करके चतुरंगुल प्लस मदन फल। मदन फल के लिए भी ये वर्ड आया था पहले चैप्टर में कि वो अन्नपायित्वात है, मतलब औरों के कंपैरिजन में कम उपद्रव कारक होता है। तो मदन फल और चतुरंगुल दोनों के लिए आया अन्नपायित्वात। नेक्स्ट है हमारा 6 और 7 नंबर श्लोक, उसको हम हिंदी में देख लेते हैं। आरक वध की संग्रहण विधि करके बोला। तो जो आरक वध है वो जिस ऋतु में उसके फल उत्पन्न हो या जिस ऋतु में वो परिपक्व हो जाए उसमें उसका संग्रहण कर लेना चाहिए। उत्तम गुणों वाले जो फल है उसको हाईलाइट करना, बालू के अंदर 7 दिन तक रखने को बोला। बालू होती है ना जो रेत है, सिक्ता है एक तरीके से, उसके अंदर रखना है 7 दिन तक और फिर इसको बालू से निकालकर धूप में सुखाना है। और शुष्क फल की मज्जा को हाईलाइट किया आपने। इसका जो प्रयोज्यांग है जो आपको यूज करना है वो फल मज्जा के लिए बोला है, वो यूज करनी है। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर श्लोक, इसमें हाईलाइट कीजिए आप। द्राक्षा रस संयुतम दद्या दहा उदावर्त पीड़िते चतुर्वर्ष मुखे वाले यावत द्वादश वार्षिके। या तो आप इसको श्लोक में हाईलाइट कर लीजिए और हिंदी में अगर प्रेफर करते हो तो हिंदी से हाईलाइट कर लीजिए। 4 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का जो बालक है उसमें अगर दहा या उदावर्त ऐसे लक्षण आपको देखने को मिले, ऐसे रोग से पीड़ित है बच्चा, तो उसमें अमलतास की जो मज्जा है उसको अंगूर मतलब जो द्राक्षा रस है उसके साथ घोलकर पीने को बोला गया है, मतलब विरेचनार्थ देने को बोला। फिर इसमें देखिए ब्रैकेट में लिखा है अमलतास की मज्जा की मात्रा 1.5 से 3 माशे तक होनी चाहिए। तो 1.5 से 3 माशा आप याद रखें। और दहा और उदावर्त में देनी है 4 से लेके 12 वर्ष तक के बालक को द्राक्षा रस के साथ। फिर ये जो चैप्टर हमारा एंड हो रहा है, देखिए लास्ट में आपको जो आरगवध है उसके योग याद हो। टोटल तो 12 होते हैं आरगवध के योग, फिर भी देखो द्राक्षा रस के साथ एक, कोल सिद्धू के साथ एक। तो इसमें आपको याद अगर जैसे पूछा जाए कि जो आरगवध है उसके सुरा के साथ क्या, सोवीर, ऐसे कुछ कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप क्या टिक लगाएंगे? एक, क्योंकि आरगवध के सभी के साथ एक योग है, अकेला घृत पाक के 2 योग हैं उसके। देखिए आप घृत पाक इसको हाईलाइट कर लेना, घृत पाक के साथ 2 योग हैं इसके, मतलब जब घृत में सिद्ध करके आप देते हो तो 2 तरीके से दे सकते हो। बाकी सुरामंड हो, दधी हो, सोवीर हो, बिल्वक्वात, अरिष्ट, आम्ल की स्वरस, अवलेह, ये सब एक एक योग हैं हमारे अमलतास के। तो ये हमारा 8 नंबर चैप्टर है जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है 9 नंबर चैप्टर तिलवक कल्प। आप यहीं पे नाम लिख लीजिए तिलवक का, सिम्प्लोकस रेसिमोसा। तिलवक का नाम क्या है? सिम्प्लोकस, सिम्प्लोकस रेसिमोसा।
नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर श्लोक में तिलवक के पर्याय बताए गए हैं, हाईलाइट कीजिए इसको। लौद्र, बृहत्पत्र, तिरीटक। लौद्र, बृहत्पत्र बोलो, तिरीटक बोलो, तो ये हमारे लौद्र के पर्याय बताए गए। विमर्श में हाईलाइट कीजिए फर्स्ट लाइन। लौद्र पठानी और शावर भेद से 2 प्रकार का। लौद्र के 2 भेद होते हैं, पठानी और शावर। तो शावर लौद्र विरेचन में काम आता है। जो शावर लौद्र है वो विरेचन कराता है। पठानी लौद्र तो ग्राही होता है, रोकने वाला है, और शावर उसको जो है वो विरेचन कराने वाला। नेक्स्ट है हमारा 3, 4 और 5 नंबर श्लोक है। लौद्र को आप संग्रहित कैसे करके रखते हो वो बताया गया। तो हिंदी में हम देखेंगे। लौद्र के मूल को लेकर उसके भीतरी भाग को निकालकर केवल बाहरी त्वचा मात्र को आपने सुखाना है। ठीक है, सुखा के उसका चूर्ण कर लिया। फिर उस चूर्ण के आपने 3 भाग किए हैं। ठीक है, 3 भाग कर दिए। 3 में से जो 2 भाग हैं उनको लौद्र के क्वाथ में घोलकर छान लेना है। फिर इस छने हुए क्वाथ से चूर्ण का जो बचा हुआ भाग है उसको भावित करें। पुनः इसको दशमूल क्वाथ की भावना दें। दशमूल क्वाथ को आप बॉक्स में बंद या अंडरलाइन या स्टार लगा सकते हैं। दशमूल क्वाथ की भावना देनी है, फिर इसका यूज करना है। तो कितना यूज करना है वो नेक्स्ट नंबर श्लोक में बोला। 6 नंबर श्लोक में देखिए लास्ट 2 वर्ड है, पाणी तलम पिबेत। पाणितल मात्रा में, या हिंदी में हाईलाइट कर लीजिए आप, लौद्र चूर्ण का प्रयोग। ये जो ऊपर चूर्ण प्रिपेयर आपने किया तो उसको चूर्ण का प्रयोग करना कब, कितनी मात्रा में, तो सेकंड लाइन में देखना 1 कर्ष मात्रा, या पाणितल वही होता है। तो पाणितल या 1 कर्ष की मात्रा में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर श्लोक। इसकी भी जस्ट आप हिंदी को रीड करेंगे। 10 नंबर श्लोक में लौद्र के चूर्ण को कबीले कंपिलक के लिए बोला। कंपिलक के क्वाथ से 10 बार भावना देते हैं और इस चूर्ण को कंपिलक की क्वाथ के साथ अनुपानार्थ विरेचन के लिए पी लेते हैं। तो कंपिलक और लौद्र का ये कॉम्बिनेशन एक बोला गया। नेक्स्ट है ये चैप्टर जहां एंड हो रहा है वहां देखिए, तत्र श्लोका करके बोला। तो तिलक जो होता है उसकी योग याद रखिए, टोटल तो होते हैं 16 हमारे। दध्य आदि से 5, सुरा के साथ 1 योग है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। फिर अरिष्ट के साथ 1 योग है, वो स्टार लगाया। कंपिलक के साथ 1 योग है, ये आपको पता होना चाहिए।